ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली मुसाफिरों को रिहा कर लिया गया। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तस्दीक। कहा, ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 जाने ले चुके थे। कार्रवाई में 4 FC जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को टोलियों की शक्ल में बिठाया हुआ था। दोनों मुल्क मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोटा का दौरा करेंगे। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर ब्रीफिंग की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। पाक हुकूमत की अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुशावरत की दावत। रियासत ने तो अभी जंग शुरू ही नहीं की। जंग शुरू की तो पता चल जाएगा कौन जंग जीता कौन हारा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। कहा, बलूचिस्तान में मासूम शहरी कत्ल किए जा रहे हैं। निहत्ते मुसाफिरों की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है। छुट्टी पर जाने वाला फौजी निहत्ता कहलाता है। ऑपरेशन बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। इसमें 33 जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के शहरियों को यरगमाल बनाने आए थे और बड़ा नुकसान करने आए थे, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। बहुत बड़ी एक पेशा वाराना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है पाक फौज का। फौज की पेशा वाराना महारत से बड़े साहनियत से बचे। अतातारा कहते हैं बहुत बहादुरी और हिकमत अमली से ऑपरेशन किया गया। वजीर इत्तला की मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा, ऑपरेशन पर PTI, BLA और भारतीय मीडिया को शर्मसार होना चाहिए। PTI ने वाक़े को सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो सबसे पहले फौज पहुंची। कोई मुसीबत में फंसे तो फौज शाना बशाना होती है। फौज हमारी शान और हमारी आन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यू कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर बनने के बाद MQM को शर्मिंदा नहीं होने दिया। गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम दी जा रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की दुनिया भर में मजम्मत। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। पाकिस्तान को मजबूत शराकतदारी की यकीन दहानी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस का ड्राइवर बखैर आफियत है। वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में ड्राइवर को किसी से बात करते और अपनी खैरियत से आगाह करते देखा जा सकता है। गार्ड समेत अमले के दीगर अरकान भी महफूज। मुस्तफा कत्ल केस में नया मोड़। मुलजिम अरमकान का जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का एतराफ़। FIA ने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को अरसाल कर दी। मुनशियात केस के मुलजिम साहिर हसन का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास 13 मार्च को तलब। कामरान भाई, यू आर टू क्यूट। आपको हेडलाइन बनानी आती है। कामरान भाई, ज्यादा नहीं, 100 अरब रुपए कराची में दिला दे वफाकी हुकूमत से। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। मुझे पता है कि ये आपसे होगा नहीं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा, कामरान टिसोरी विफाक से सिंध को पैसे तो दिला दे। कराची में करोला कार गैंग सरगर्म। गुलशन हदीद में पीपल्स बस में डकैती। अमले को यरगमाल बनाकर 11 लाख रुपए लूट लिए। ड्राइवर ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 4 डाकुओं ने तशद्दुद किया। असलहा और मोबाइल फोन भी छीन लिए। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। रेड बुक का इंतहाई मतलूब स्मगलर अताउल्ला भी शामिल। दूसरे मुलजिम की शनाख्त सईद उस्मान के नाम से हुई। गिरफ्तारियां सरगोदा और सियालकोट से हुई।
पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार, माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद, 20 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली ने गदागरी तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया। एक साल कई मंसूबे और सिंध हुकूमत का तरक्की का दावा, वज़ीर आला ने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं ज़राई तरक्की के लिए 10 अरब की सब्सिडी दी, फार्मर कार्ड मुतारिफ कराया, 6,500 तालीमी इदारे अपग्रेड किए, सर्वर नाइफ यूनिट और कैंसर का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब का 2 साल में रेड लाइन मनसूबा मुकम्मल करने का ऐलान। अजब करप्शन की गजब कहानी, कराची के सिविल अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में 35 करोड़ रुपए की खोटबोट, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कंज्यूमर और मेडिकल स्टोर्स का रिकॉर्ड भी गायब, स्टोर इंचार्ज नियाज खासखेली जमानत मुस्तरद होने पर मफरूर। पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ, मूडीज का बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत करने का ऐलान। मूडीज का कहना है कि एक साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई है। शाबाश यास्मीन लारी, मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इजरायली इदारे का अवार्ड देने से इनकार, $1 लाख का इनाम भी ठुकरा दिया। बयान में कहा वुल्फ फाउंडेशन के अवार्ड से इनकार की वजह इजरायली बर्बरियत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंच गई। 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 16 मार्च को होगा। नायब कप्तान शादाब खान को नए खिलाड़ियों से उम्मीद है। पाकिस्तान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तुर्किया में इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसाम उल हक, अकील खान और शहरियार सलामत पर मुश्तमिल टीम ने जमहूरिया चेक को 2-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा। मस्जिदुल हराम में सफाई का काम सिर्फ 35 मिनट में। इंतजामिया ने माह मुबारक में 3500 वर्कर्स की खिदमत हासिल कर ली। तमाम वर्कर्स 35 मिनट में मस्जिद के कोने कोने की सफाई कर देते हैं। और आज न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत 12वीं सहरी ट्रांसमिशन में फलाही कामों की फजीलत के मौजू पर सेरे हासिल गुफ्तगू, अबाल अजमेरी ब्रदर्स और हमनवा ने समा बांधी।